Good morning, students. How are you all? Today is our second class of chapter 1 English. आज हमारी इंग्लिश की सेकंड क्लास है फ्रॉम द चैप्टर वेयर वी लिव नाउ. इसमें हम 2 स्टोरीज पहले कंप्लीट कर चुके थे. नाउ फर्दर वी आर मूविंग टू द अदर थर्ड स्टोरी. दिस ईमेल इज़ फ्रॉम जंग बो टू असद. इस ईमेल में जंगबू ने अपने फ्रेंड असद को एक ईमेल भेजी है जिसमें अपने शहर, अपने कंट्री नेपाल और इसकी फेमस प्लेस और लोगों के बारे में बताया है. हाय, here in Nepal we have Mount Everest which in our language we call Sagarmata. The famous place in Nepal is Mount Everest. Mount Everest is considered the highest mountain in the world. Mount Everest को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन कहा जाता है, which is situated in Nepal. And in Nepali language they call it Sagarmata. नेपाली लैंग्वेज में वो लोग माउंट एवरेस्ट को सागरमाता कहते हैं, जिसकी हाइट 29,035 फीट है. Many people from all over the world come to climb this highest mountain. पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं इसको क्लाइंब करने के लिए, इस पर ट्रैकिंग करने के लिए. एंड in 1953 Tenzing Norgay, a Nepali Sherpa, became the first man with the New Zealander Edmund Hillary to reach the roof of the world, which is the mountaineer's name for the summit of Mount Everest. 1953 में एक नेपाली शर्पा यानी कि नेपाल का ही एक भेड़ बकरियां चराने वाला शर्पा था जिसने इसको पहली बार समिट किया था. समिट मीन्स इसकी टॉप तक पहुंचा था 1953 में अपने एक न्यूजीलैंडर दोस्त के साथ जिसका नाम एडमंड हिलैरी था. इस माउंट एवरेस्ट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी पूरी दुनिया की छत, क्योंकि एक सबसे बड़ा और हाईएस्ट माउंटेन है. इससे ऊंची प्लेस पूरी ज़मीन पे और कोई नहीं है, तो इसीलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. इसी तरह जंगबू अपने फ्रेंड असद को बता रहा है कि लास्ट ईयर एक 15 साल की लड़की ने भी इसको समिट किया था, जो कि वहीं की रहने वाली थी. These high altitudes are too high for horses and cows. Our most precious animal is yak. ये जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हॉर्सेस और गाँव का मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ के एक एनिमल होता है याक, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी और बड़े बड़े हॉर्न वाला एनिमल होता है, जो कि इतनी ऊंचाई पे आसानी से रह सकता है. द याक हैज़ अ लॉन्ग थिक शैगी कोट इज़ द साइज़ ऑफ अ लार्ज ऑक्स. याक जो है बहुत ही बड़ा और इसके बालों वाला एनिमल है जिसका साइज़ एक बुल के बराबर, एक बड़े बैल के बराबर होता है. इट प्रोवाइड्स अस विद फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड क्लोथिंग. इसी याक से यहाँ के लोग खाना भी हासिल करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज़ भी करते हैं, शेल्टर भी मिलता है और इसकी खाल वगैरह से कपड़े वगैरह भी बनाते हैं. इसीलिए इस तिब्बतन वर्ड याक को, जिसका मतलब है वेल्थ, कहा जाता है. इसे याक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वेल्थ का मतलब एक दौलत होता है, और याक यानी जो एनिमल है इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. खाना मिलता है, शेल्टर मिलता है, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और इससे हम क्लोथिंग, इसके खाल से क्लोथिंग, कपड़े वगैरह भी बना सकते हैं. तो ये एक तरह से एक दौलत है. दैट इज़ वाई दिस तिब्बतन वर्ड याक मीन्स वेल्थ. आवर नेक्स्ट ईमेल इज़ फ्रॉम मारिया टू तलहा. मारिया ने तलहा को एक ईमेल भेजी है जिसमें अपने सिटी हवाना के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया है. हवाना इज़ रिच इन हिस्ट्री. ही हैज़ वंडरफुल आर्किटेक्चर एंड देयर इज़ म्यूज़िक एवरीवेयर. हवाना सिटी एक ब्यूटीफुल पुरानी ओल्ड आर्किटेक्चर सिटी है जहाँ पे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा माना जाता है. यहाँ का एक म्यूज़िक, रुम्बा म्यूज़िक, यहाँ की गलियों में, रेस्टोरेंट्स में, बालकनीज़ में जगह जगह सुना जाता है. We love the drums and African rhythm of our Afro-Cuban music. ये जो रुम्बा म्यूज़िक है ये एक एफ्रो-क्यूबन म्यूज़िक है जिसमें ड्रम्स और अफ्रीकन रिदम यूज़ होती हैं, और वहाँ के लोग इस म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. हवाना इज़ फेमस फॉर ह्यूज ओल्ड 1915 अमेरिकन कार्स विद देयर मेटल टेल फिन्स. यहाँ पे हवाना सिटी एक ओल्ड अमेरिकन कार्स की वजह से भी फेमस है, विच वी स्टिल ड्राइव.
The people of the Havana also drive this car, which is also old, but they still drive. यहाँ के लोग इस कार को अभी तक ड्राइव करते हैं, हालांकि वो एक पुराना मॉडल है. You can see them painted in many different brilliant colors. People use these cars and paint them with so many colors. इसको कलरफुल सा पेंट करके इसको इस्तेमाल करते हैं. Cuba is famous too. Cuba भी एक फेमस हिस्सा है for its manufacture of sugar and fat Cuban cigars. क्यूबा शहर में शुगर यानी कि चीनी और क्यूबन सिगार्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं. Okay students, these two emails are from the chapter Where We Live Now. So your today's assignment is do question number 1 to 4 given on the page number on the topic under the topic vocabulary. You have to copy down and answer find out the answer of question number 1, 2 and 4 which is given on page number 4. This is your copy assignment. Okay, goodbye.